पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें डियाओ और हिया को सोए हुए दिखाया जाता है। बाहर नोंग जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुनते ही डियाओ की नींद खुल जाती है। डियाओ उठ के बैठ जाता है और दरवाजे की तरफ देखने लगता है। उसका आवाज़ सुन के जो हिया भी उठने लगता है, तो डियाओ जो है अपने बेड से उतरता है और दरवाजे की तरफ चला जाता है। वो नोंग को इतना भौंकते हुए देख के उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। जब वो बाहर आता है तो उसे अपने मेन डोर की आवाज़ आती है कि वो खुल गया है। वो नोंग को वहीं पे वेट करने के लिए कहता है और नीचे आ जाता है। नीचे आके देखता है तो वहाँ पे ऑन होता है। वो ऑन से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ऑन उसके पास आ जाता है। ऑन कहता है, मैं मिस्टर ई से बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो अब कैसे है, मुझे उनसे मिलना है। डियाओ कहता है कि वो सोया हुआ है, अभी तक जागा नहीं है। ऑन जो है उसे उठाने के लिए जाने वाला होता है, तो डियाओ उसे रोक लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। ऑन उसे बताता है कि मैकॉन ने जो है हिया को अपने घर पे बुलाया है 2 घंटे के अंदर उनसे बात करने के लिए। डियाओ कहता है, तुम यहाँ पे वेट करो, मैं उसे उठा के लाता हूँ, अभी 2 घंटे बाकी है ना। तो ऑन कहता है कि हाँ 2 घंटे बाकी है। डियाओ वहाँ से चला जाता है। डियाओ को एक शरारत सूझती है। वो जो है नोंग को अपने हाथ में उठा के कमरे के अंदर चला जाता है। वो नोंग से कहता है कि ये कितने पीसफुल सो रहा है, मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के वो जो है नोंग को जो है हिया के ऊपर रख देता है। हिया को उसका एहसास हो जाता है और वो डर के मारे उठ जाता है और कहता है कि आगे से केयरफुल रहना, वरना मैं तुम्हें मीट बॉल बना के खा जाऊंगा। डियाओ कहता है, तुम्हारी मेमोरी चली गई है, लेकिन अभी भी तुम नोंग को खाने के बारे में सोच रहे हो। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सही तो नहीं है? तुम सच में नोंग से डरते हो? उसके बाद डियाओ जो है उसे बैंडेज पहनाते हुए कहता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी ऑन नीचे आया है तुम्हें मेंशन ले जाने के लिए, मैकन तुमसे मिलना चाहते हैं। हिया कहता है कि ठीक है। उसके बाद डियाओ जो है वहाँ से चला जाता है। हिया भी उठ जाता है और डॉग की तरफ देख के सोचता है, तुम्हारी वजह से तो आज मैं मरने ही वाला था, आगे से मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। और वो नीचे चला जाता है। डियाओ जब नीचे आ रहा होता है तो हिया उसे आवाज़ देता है। हिया डियाओ से कहता है कि मेरी मदद करो ड्रेसअप होने में, एक हाथ से ड्रेसअप होना मुश्किल है। तो डियाओ को ये जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे अन आके कहता है, क्या सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हिया कहता है कि नहीं, डियाओ मेरी मदद करेगा, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। और वो डियाओ को ऊपर चलने का इशारा करता है। डियाओ जो है उसे देख के मुंह बनाने लगता है, लेकिन हिया की बात तो उसे माननी ही पड़ेगी, तो वो चुपचाप से ऊपर चला जाता है। हिया भी उसके पीछे चला जाता है और उन दोनों को देख के इस तरह से स्माइल कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हिया जो है वो डियाओ को वॉशरूम में लेकर आता है नहाने के लिए। और वो अपने हाथ की तरफ इशारा करके दिखाता है कि देखो मेरे हाथ से मुझे नहाने को नहीं हो रहा है। तो डियाओ जो है उसकी हेल्प कर देता है। हिया अपना टॉवेल निकाल देता है तो डियाओ शाय फील करने लगता है। हिया को बहुत मज़ा आ रहा होता है उसको इस तरह से परेशान करने में लिए, लेकिन वो दोनों जो है वो इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डियाओ जो है उसकी शेविंग कर रहा होता है और हिया जो है बड़े प्यार से उसे घूर रहा होता है। इनके ये काफ़ी सारे रोमांटिक और क्यूट मोमेंट दिखाए गए हैं। उसके बाद जो है हिया उसे थैंक यू कहता है, उसे ड्रेसअप करने के लिए, मदद करने के लिए, और उसके गाल पे जो है वो किस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डियाओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। डियाओ कहता है, हमारी सगाई को 3 साल हो चुके हैं, वो वही पर्सन है, तुम्हारा दिल इतना ज़्यादा ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, और तुम भूलो मत तुम्हारा मकसद क्या है। फिर भी वो शाय ही फील कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑन और हिया को जो है वो कार में दिखाया जाता है। अन उसे बताता है कि कंपनी का सारा काम मैंने कर लिया है और ये एक्सीडेंट वाली जो सिचुएशन है वो भी अब अंडर कंट्रोल है। हिया उसे कहता है कि मेरी सिचुएशन के बारे में किसी को पता मत चलने देना और जो भी सस्पिशियस लगे उस पर ध्यान देना। उसके बाद हिया पूछता है कि कार कहाँ पे है। अन उसे बता देता है कि कल रात को ही फैक्ट्री कार भेज दी गई है पुलिस स्टेशन से लाने के बाद। उसके बाद हिया कहता है कि अच्छे से अच्छा मैकेनिक ढूंढो और पता लगाओ ये सब कुछ कैसे हुआ। अन कहता है कि हाँ सर। उसके बाद हिया पूछता है कि डैड ने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें पता है? अन कहता है कि मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैमिली मैटर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हिया जो है मेंशन में पहुंच चुका होता है। उसके डैड वहीं पे बैठे होते हैं। हिया के डैड पूछते हैं कि डियाओ कैसा है। हिया कहता है कि वो मैं हूँ जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था, डियाओ नहीं। उसके डैड कहते हैं कि तुम तो अच्छे खासे दिख रहे हो। हिया कहता है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं डियाओ को यहाँ पे बुला लूँ? उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। हिया कहता है कि आपको सब कुछ नहीं पता। उसके डैड कहते हैं कि हाँ सच कहा, मुझे सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ
क्या हुआ ऐसा जो डियाओ तुमसे इतना ज़्यादा नाराज़ है? हिया कहता है मुझे नहीं पता, मेरी मेमोरी नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। हिया कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके डैड कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। हिया कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है तब वो वहीं पे थे ना। उसके डैड कहते हैं तुम जब छोटे थे ना तब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें बड़ा मैंने किया है, तो तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करो। हिया उससे कहता है कि आप भरोसा नहीं कर रहे कि मेरी मेमोरी चली गई है? ठीक है, तो फिर आप मेरी स्ट्रैटेजी पे भरोसा कीजिए। मैं एनमीशिया का बहाना बना के जो है वो सच का पता लगाना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुमने उसे किस वजह से इतना नाराज़ कर दिया है जिससे वो तुम्हें छोड़ के ही जाने वाला था। हिया कहता है कि वो मुझे छोड़ के नहीं गया। उसके डैड कहते हैं वो ऑलमोस्ट जाने ही वाला था। और वैसे भी तुम बहुत बड़े इडियट हो, तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकते। तुम ऑब्सेस्ड हो अपने काम के लिए। तुम्हारे जैसे इंसान को वैसे भी झेलेगा कौन? यह कहता है कि आप मेरी बात कर रहे हैं या फिर खुद की बात कर रहे हैं? उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के एक गलती कर दी है। वैसे भी तुम मुझे अपना रोल मॉडल देखना बंद करो। अगर मुझे चांस मिलता ना तो मैं पीछे जाके सब कुछ चेंज कर देता। और अगर तुम्हें चांस मिला है ना तो तुम ऐसा करो और डियाओ को जो है वो अपना बना के दिखाओ। वो उनसे पूछता है कि अगर मुझ में और डियाओ में से आपको किसी को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? उसके डैड कहते हैं कि मैं डियाओ को चुनूंगा। हिया कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, डियाओ मेरा बेटा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नुआ के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे डियाओ बैठा हुआ होता है। नुआ उसके लिए डिनर लेकर आता है। फिर वो उसके पास आके बैठ जाता है और उससे पूछता है बताओ क्या हुआ? डियाओ कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। नुआ कहता है कि तुम हिया को लेके परेशान हो ना, उसी के बारे में बात करना चाहते हो? डिया उससे कहता है कि जब से उसकी याददाश्त चली गई है ना वो एक अलग पर्सन बन गया है। नुआ पूछता है वो कैसे? डिया उसे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है। ये सुन के तो नुआ के होश ही उड़ जाते हैं और कहता है क्या तुम हिया की बात कर रहे हो ना? डिया कहता है बिलीव करना मुश्किल है ना, लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा नीडी हो गया है। उसे हर टाइम अब चाहिए होता है और वो तो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो गया है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो बिल्कुल बारबेक्यू की तरह हो गया है। तो नुआ उसे चिढ़ाने लगता है, ओह बारबेक्यू की तरह? डिया कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया है और जब भी मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ ना तो मेरा दिल पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। मैं आपका अपने आप को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। और वो बहुत खुशी खुशी ये सारी बातें जो है नुआ को बता रहा होता है और नुआ भी बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड की तरह जो है उसे ट्रीट करते रहता है। उनकी ऐसी लवी डवी बातें चलती रहती है। उसके बाद नुआ उससे कहता है कि चलो अब खाना खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। तो डिया का मुंह उतर जाता है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल के पास जाके कहता है कि तुम्हें इतनी भूख क्यों लगती है? नुआ कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे भूख लग गई है। उसके बाद वो लोग टेबल पे बैठ जाते हैं। डियाओ उससे कहता है कि मुझे तुमसे और एक बात करनी है। नोआ बोलता है कि बताओ। डियाओ कहता है कि वो अब भी जो है वो नोंग से नफ़रत करता है। उस उसकी याददाश्त जाने के बावजूद वो नोंग से नफ़रत करता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो जो पुराना वाला हिया था वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था और जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन उसकी मेमोरी वापस आ जाने के बाद मुझे उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। नोआ उससे कहता है कि तुम इस बारे में पॉजिटिव होकर सोचो। ये सोचो कि अभी वो अगर हॉट फील कर रहा है इसका मतलब वो जो है वो अपनी जो फीलिंग्स है वो तुम्हारी तरफ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और तुम जो है अपने थॉट्स उसके सामने क्लियर कर दो, तुम्हारी बातें उसके साथ क्लियर करो। उसके बावजूद अगर तुम स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपनी फीलिंग्स को जो है दोबारा से एक बार महसूस करने की कोशिश करो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। डियाओ कहता है क्या मैं ये कर पाऊँगा? नुआ कहता है कि तुम कर पाओगे और तुम जो भी करना चाहो ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। डियाओ उसे आई लव यू कहता है तो नुआ भी उसे आई लव यू कहता है। उनकी लवी डबी बातें चल ही रही होती है तभी हिया आ जाता है। हिया को देख के वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। डियाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए? हिया कहता है कि अन मुझे यहाँ पे छोड़ के गया है। हिया डियाओ के पास आके उससे पूछता है कि ये कौन है? डियाओ कहता है कि ये नुआ है। नुआ उसे कहता है कि मेरा नाम नुआ है और मैं लियान का लाइफ पार्टनर हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लियान। हिया उससे कहता है कि ओह तो तुम लियान के हस्बैंड हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डियाओ के गाल खींचने की? नुआ कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं उसके गाल खींच सकता हूँ, मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ। और ऐसा बोल के वो हिया के सामने दोबारा से डियाओ के गाल खींचता है।
हिया उसकी तरफ देख के डियाओ से कहता है, डियाओ तुम मुझ पे चीट कर रहे हो ना। डियाओ कहता है कि नहीं, हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नुआ कहता है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ इसकी गाल नहीं खींचता बल्कि मैं उसके गाल पे किस भी करता हूँ। ऐसा बोल के ना वो हिया को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है। डियाओ नुआ से कहता है, नुआ बस भी करो यार। नुआ हिया से कहता है कि मैंने वो सब कुछ भी किया है जो तुमने कभी नहीं किया। हिया उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है डियाओ के साथ। नुआ कहता है कि हमने एक साथ रोलर कोस्टर राइड की है। हिया कहता है अपना मुंह बंद करो, बस हो गया। नुआ कहता है क्यों, तुम और लियान नहीं करते क्या? तो हम भी कर सकते हैं। हिया जो है वो इमेजिन करने लगता है कि किस तरह से वो और लियान जो है वो लवी डबी हो रहे होते हैं, और वो अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलते हुए कहता है, छी हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। नुआ उससे कहता है कि हम दोनों बस दोस्त हैं, वो तुम पे चीट नहीं कर रहा, वो तुम्हारी तरह नहीं है। हिया कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। डिया उससे कहता है कि तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले और हमारे ब्रेकअप होने से पहले तुमने मुझ पे चीट किया था। हिया कहता है कि मैंने तुम पे कभी चीट नहीं किया। नुआ कहता है कि तुमने उस पे चीट किया है। हिया कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। नुआ कहता है कि हमारे पास एविडेंस है, हमें उस इंसान ने बताया है जो कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। हिया पूछता है कि कौन है वो इंसान। हिया कहता है कि तुम्हें इंग तो याद होगी, जिसे तुमने एक ब्रांड न्यू कार परचेस करके दी, और दूसरी वो अर्न जो एयर होस्टेस है। तुम्हें लगता होगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। हिया कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये सब कुछ, तुमसे ये सब किसने कहा। डियाओ कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं याद होता कि तुमने क्या क्या किया है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है तुमने क्या क्या किया है। ऐसा बोल के वो हिया की तरफ देखने लगता है, तो नुआ जो है उसे उसकी तस्वीर दिखाता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ नुआ अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है। सीन उस एक्ट्रेस को देख के कहता है सील से, सील ये तो तुम्हारी कज़न है ना, तुम्हारी रिलेटिव। सील कहता है कि हाँ, लेकिन हमने काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं किया है। तभी वहाँ पे हिया आ जाता है, तो सीन जो है वो नुआ को दिखा देता है कि हिया आया है। नुआ हिया को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सीन उसे रोकने की कोशिश करता है। नुआ उससे कहता है कि तुम इस बीच में मत पड़ो। तुम तो सील उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि वो डियाओ को जो है वो चीट कर रहा है। नुआ कहता है कि ऑफ कोर्स। सील उससे कहता है कि हम यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग कुछ अलग बात कर रहे हो, हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्धा कहता है कि हर बार देखी हुई चीज़ सही हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो नुआ उसकी बात मान लेता है। फिर नुआ उससे कहता है कि देखो, अगर ये एक ही बार हुआ होता तो मैं मान भी जाता, लेकिन तुम्हें याद है तुमने मुझे इसकी और एक पिक्चर भेजी थी। हमें और एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सील जब एयरपोर्ट पे होता है तब वो हिया को किसी लड़की के साथ दिखता है जो कि एयर होस्टेस होती है। सिल मन में सोचता है कि क्या मुझे इसकी तस्वीरें क्लिक करनी चाहिए। वो खुद से ही लड़ रहा होता है, उसके बावजूद जो है वो नुआ के लिए उसकी काफ़ी सारी तस्वीरें क्लिक कर लेता है। तभी वहाँ पे सिन आ जाता है। सिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। सिल उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर तुम्हारे दोस्त का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ घूम रहा हो तो क्या तुम्हें उसके बारे में उसे बता देना चाहिए। तो सिन उससे कहता है कि अगर वो तुम्हारे ज़्यादा क्लोज नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि तुम उसे बताओ, क्योंकि उनके बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। सिल कहता है कि नहीं, मैं उसके क्लोज हूँ। तो सिन कहता है तो तुम्हें बता देना चाहिए, शायद तुम्हारे बताने से तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाए और उनकी भी कोई मदद हो जाए। बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हिया कहता है ये सब कुछ गलत है, और अगर तुम्हें ये सब कुछ जानना ही था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। डियाओ कहता है अगर मैं तुमसे पूछता भी तो क्या तुम मुझे सही सही जवाब देते। नुआ उससे कहता है कि ये सब मुझे लियान ने बताया है, और वैसे भी वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, और तुम उस एयर होस्टेस के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। तभी वहाँ पे लियान आ जाता है और हिया उसकी तरफ देखने लगता है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।